भारत का वह यंग फ्रीडम फाइटर जिसको 25 वर्ष की उम्र में ही उनके समाज के लोगों ने उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया। आदिवासी समाज में जन्मे भारत के इस वीर ने अंग्रेजी हुकूमतों की नींव हिला के रख दी थी। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि ऐसे वीर महापुरुष ने भारत की धरती पे जन्म लिया। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा के बारे में। राम राम भारत। मैं हूं रेलेवेंट मॉन्क और हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, हीरो ह्यूमंस ऑफ भारत, जिसमें हम उन अनसंग हीरोज़ की कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट करते हैं जिन्होंने हमारे देश और समाज के लिए अपना जीवन समर्पण कर दिया, लेकिन हमारी हिस्ट्री ने उन्हें उतनी जगह नहीं दी जितने के वो हकदार थे। भगवान बिरसा मुंडा एक प्रमुख जनजाति के नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे जो छोटा नागपुर पठार क्षेत्र से थे, जो झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का भाग था। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहाटू गांव में हुआ था, जो अब झारखंड में है। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा और मां का नाम करमी हट्टू था। बिरसा मुंडा का जन्म बृहस्पतिवार को हुआ था, इसलिए मुंडा मान्यता के अनुसार इनका नाम बिरसा रखा गया। बिरसा मुंडा की प्राइमरी एजुकेशन सालगा गांव में हुई और उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। बिरसा मुंडा बचपन में बांसुरी भी बजाते थे। प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद वो एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में गए, जहां उन्हें एडमिशन लेने के लिए मजबूरन ईसाई धर्म में कन्वर्ट होना पड़ा। लेकिन एजुकेशन पूरी होने के बाद उन्होंने फिर से अपना ओरिजिनल वैष्णव धर्म अपना लिया। 19th सेंचुरी के अंत में अंग्रेज कुटिल नीति अपनाकर आदिवासियों को लगातार जल, जंगल, जमीन और उनके नेचुरल रिसोर्सेज से बेदखल करने लगे। हालांकि आदिवासी इसका विद्रोह करते थे, लेकिन संख्या बल में कम होने एवं आधुनिक हथियार न होने के कारण उनके विद्रोह को कुछ ही दिनों में दबा दिया जाता था। यह देखकर बिरसा मुंडा दुखी हो गए और एट द एंड 1895 में अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ जल, जंगल, जमीन की लड़ाई भी छेड़ दी। यह मात्र विद्रोह नहीं था, यह आदिवासी अस्मिता और संस्कृति को बचाने के लिए संग्राम था। पिछले सभी विद्रोह से सीखते हुए बिरसा मुंडा ने सबसे पहले आदिवासियों को संगठित किया, फिर छेड़ दिया अंग्रेजों के खिलाफ महाविद्रोह उल गुलान। धीरे धीरे बिरसा मुंडा का ध्यान मुंडा समुदाय की गरीबी की ओर गया। आदिवासियों का जीवन अभाव से भरा हुआ था और इस स्थिति का फायदा मिशनरी उठाने लगे थे। आदिवासियों को ईसाईयत का पाठ पढ़ाते थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं गरीब आदिवासियों को यह कहकर बरगलाया जाता था कि तुम्हारे ऊपर जो गरीबी का प्रकोप है वो ईश्वर का है। हमारे साथ आओ, हम तुम्हें भात देंगे, मतलब चावल देंगे और कपड़े भी देंगे। उस समय बीमारी को भी ईश्वरी प्रकोप से जोड़ा जाता था। 20 वर्ष के होते होते बिरसा मुंडा वैष्णव धर्म की ओर मुड़ गए। जो आदिवासी किसी महामारी को दैवी प्रकोप मानते थे, उनको वो महामारी से बचने के उपाय समझाते और लोग बड़े ध्यान से उन्हें सुनते और उनकी बातें मानते थे। आदिवासी हैजा, चेचक, सांप के काटने और बाघ के खाए जाने को भी ईश्वर की मर्जी मानते थे। लेकिन बिरसा उन्हें सिखाते थे कि चेचा हैजक से कैसे लड़ा जाता है। वो आदिवासियों को धर्म एवं संस्कृति से जुड़े रहने के लिए कहते थे और साथ ही साथ मिशनरियों के कुचक्र से बचने की भी सलाह देते थे। धीरे धीरे लोग बिरसा मुंडा की कही बातों पर विश्वास करने लगे और मिशनरियों की बातों को नकारने लगे। बिरसा मुंडा आदिवासियों के भगवान हो गए और उन्हें धरती आबा कहा जाने लगा। लेकिन आदिवासी पुनरुत्थान के नायक बिरसा मुंडा अंग्रेजों के साथ साथ अब मिशनरियों की आंखों में भी खटकने लगे। मिशनरियों ने छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में आदिवासी धर्मांतरण का जो सपना 19वीं सदी में देखा था, उसमें भगवान बिरसा मुंडा उनके सबसे बड़े रास्ते का रोड़ा थे। षड्यंत्र कर 3 मार्च को बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया। उनके किसी अपने ने ही 500 रुपए के लालच में उनके गुप्त ठिकाने के बारे में प्रशासन को सब कुछ बता दिया। उनके साथ पकड़े गए लगभग 400 लोगों को कई धारा के अंतर्गत दोषी बनाया गया। बिरसा पकड़े गए, किंतु मई मास के अंतिम सप्ताह तक बिरसा और अन्य मुंडा वीरों के विरुद्ध केस तैयार ही नहीं हुआ था। क्रिमिनल प्रोसीजर की कोर्ट की बहुत सी धाराओं में मुंडा पकड़े गए थे, लेकिन बिरसा जानते थे उन्हें सजा नहीं होगी। 9 जून की सुबह सुबह उन्हें उल्टियां होने लगी। कुछ ही क्षण में वो बंदी गृह में अचेत हो गए। डॉक्टर को बुलाया गया। उसने बिरसा मुंडा की नाड़ी देखी तो वह बंद हो चुकी थी। इतिहासकार कहते थे कि अंग्रेज जानते थे बिरसा मुंडा कुछ ही दिनों में छूट जाएंगे, क्योंकि उन पर लगाई गई धाराओं के अंतर्गत उनके ऊपर दोष साबित नहीं किया जा सकता था। वो ये भी जानते थे बिरसा मुंडा छूटने के बाद विद्रोह को और डेंजरस रूप देंगे और तब यह अंग्रेजों के लिए और घातक साबित होगा। इसीलिए उन्होंने उनके दातून पानी में विषैला पदार्थ मिला दिया था। आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है।
बिरसा मुंडा को पकड़कर रांची कारागार ले जाया गया। बिरसा मुंडा की समाधि रांची में कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है। वहीं उनका स्टैचू भी लगा है। उनकी याद में रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार तथा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। 10 नवंबर 2021 को भारत सरकार ने 15 नवंबर यानी बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। 1900 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और रांची जेल में बिरसा की मृत्यु हो गई। बिरसा मरे नहीं, वो अमर हो गए। जब जब आदिवासी विद्रोह के बारे में हम बात करेंगे, बिरसा मुंडा का नाम प्रथम पंक्ति में लिया जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा ने अपनी पूरी जिंदगी अपने समाज और देश के लोगों के लिए समर्पित कर दी, लेकिन बहुत कम लोगों को ही इनके बारे में पता होगा। हीरो ह्यूमंस ऑफ भारत सीरीज के तहत हमारे मेन उद्देश्य यही है कि हम ऐसे हीरोज के कंट्रीब्यूशन और समर्पण को सेलिब्रेट करें। सो शेयर एंड सब्सक्राइब, लेट्स सेलिब्रेट दीज हीरोज टुगेदर। थैंक यू एंड विल बी सून इन द नेक्स्ट स्टोरी।